जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत के द्वितीय स्कंद में गंगा जी को ब्रह्मा जी का शाप, राजा शांतनु से गंगा जी के विवाह एवं गंगा जी का अपने पुत्रों को प्रवाहित करने की कथा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपके मुखार बिंदु से हम सब ने सत्यवती और व्यास जी की उत्पत्ति की कथा सुनी, किंतु आपने यह नहीं बतलाया कि कल्याणी सत्यवती धर्मज्ञ राजा शांतनु को कैसे प्राप्त हुई, जबकि वह निषाद कन्या थी। राजा ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया तथा राजा शांतनु की प्रथम पत्नी कौन थी, जिससे महान व्रतधारी धर्मज्ञ एवं ज्ञानी भीष्म जी की उत्पत्ति हुई। कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहे। ऋषि मुनियों के वचन सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं राजा शांतनु के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। इक्ष्वाकुश वंश में महाभीष नामक एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया, जिससे वे स्वर्ग के अधिकारी हुए। एक बार राजा महाभीष प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की सेवा में अनेक देवगण और महानदी देवी गंगा भी उपस्थित थी। देवयोग से उस समय अत्यंत तीव्र हवा चली, जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर हो गया। सभी देवताओं ने उस समय अपने मस्तक नीचे झुका लिए, किंतु राजा महाभीष गंगा जी की ओर देखते रहे और गंगा भी उनकी ओर देखती रही। दोनों के मध्य प्रेम उत्पन्न हो गया। हे ऋषियों, उनके कृत्य को देखकर ब्रह्मा जी ने क्रोध किया और क्रोधित अवस्था में उन्होंने कहा, हे गंगा, तू मेरी तथा देवताओं की उपस्थिति में निर्लज्ज की भांति महाभीष की ओर देखती रही। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू जाकर पृथ्वी लोक में जन्म ले। और राजा को भी शाप दिया और यह कहा कि जब तुम अनेक पुण्य कर्म करोगे तब पुनः स्वर्ग के अधिकारी होगे। ब्रह्मा जी का शाप शिरोधार्य करके वे मृत्युलोक की ओर चल पड़े। ज्ञानी राजा महाभीष ने मन ही मन मृत्युलोक के धर्मात्मा राजा प्रतीत के घर जन्म लेने का विचार किया। हे ऋषियों, उसी काल में 8 वसु अपनी अपनी स्त्रियों सहित वशिष्ठ जी के आश्रम पधारे। उनमें धौ नामक प्रधान वसु था। उन्होंने अपनी स्त्री को वशिष्ठ ऋषि के प्रिय कामधेनु गौ को दिखाते हुए कहा, हे प्रिय, यह वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय है। मैं सत्यवचन कहता हूँ, इस गाय का दूध अमृत तुल्य है। इस गाय का दूध पीने का सौभाग्य जिसे प्राप्त हो जाए, वह निश्चित रूप से 10,000 वर्षों की लंबी उम्र प्राप्त करता है तथा सदैव युवा अवस्था प्राप्त करता है। अपने वाटपति की वाणी सुनकर वह बोली, हे स्वामी, मृत्यु में रूप में रहने वाले राजा उनीसर की पत्नी मेरी सखी है। आप मेरी उस सखी के लिए इच्छा अनुसार दूध ले देने वाली इस नंदिनी गौ को ले चले, और जब तक वह इस दूध का दूध न पी ले तब तक अपने आश्रम में रखे। बुढ़ापा और रोगों से वह सदैव के लिए मुक्त हो जाएगी। हे ऋषियों, यद्यपि धौ के मन में पाप भावना न थी, किंतु स्त्री की प्रेरणा से उसने गाय को चुराने का कार्य किया। उस समय वशिष्ठ जी आश्रम में उपस्थित नहीं थे। गाय को चुराने में अन्य वसुओं ने भी सहायता की। तत्पश्चात जब वशिष्ठ जी अपने आश्रम पर आए तो नंदिनी को न पाकर अत्यंत चिंतित हुए और इधर उधर ढूंढने लगे, किंतु नंदिनी न मिली। तब उन्होंने ध्यानस्थ होकर देखा कि मेरी प्रिय गाय का हरण करने वाले वसुगण हैं। उन्होंने क्रोधित होकर उसी समय श्राप दे दिया कि सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना हो। वसुओं को जब ज्ञात हुआ कि वशिष्ठ जी ने यह श्राप दे दिया तो वे अत्यंत विनीत होकर उनके शरण में पहुँचे और कहने लगे, हे ब्राह्मण, हमें क्षमा करें, आप शरणागत के रक्षक हैं।
हमारे अपराधों को क्षमा करे। वसुओं के निवेदन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, हे वसुगण, मेरा साप मिथ्या न होगा। यद्यप तुमने चोरी नहीं की, किंतु चोरी करने में धौ नामक वसु की सहायता की, इसलिए 1 वर्ष तक मेरे शाप से ग्रसित होंगे। तत्पश्चात मुक्त होकर अपने स्थान को प्राप्त होगे, किंतु धौ बहुत दिनों तक इस योनि में रहेगा। मुनि के शाप से ग्रसित होकर वे वसु मृत्यु लोक की तरफ चल गए। मार्ग में उन्हें गंगा देवी मिली। तब वसु एक स्वर में कहने लगे, हे देवी, हम सभी वसुगण मृत्युलोक में मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, जो हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी है। हे कल्याणी, हमारा निवेदन स्वीकार करके हमारी जननी बनने की कृपा करें। पृथ्वीलोक की ओर जा रही गंगा जी ने वसुओं की माता होने का वचन देकर विचार करने लगी कि राजा महाभीष इस समय धर्मात्मा प्रतीत के घर पुत्र रूप में उत्पन्न होकर शांतनु नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वीवासी उन्हें राजसी कहकर सम्मान कर रहे हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक बार धर्मात्मा प्रतीत के ने भगवान भास्कर सूर्य की स्तुति की। उनके स्तमन से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने एक सर्वांग सुंदरी कन्या प्राप्त होने का वर दिया। वर की अभिलाषा से वह कन्या जल के मध्य से निकलकर राजा प्रतीप की दाहिनी जांघ पर आ बैठी। उसे देखकर उन्होंने पूछा, हे कल्याणी, तुम मुझसे पूछे बिना मेरी दाहिने पवित्र जंघा पर आकर बैठी, तुम्हारी इच्छा क्या है? तब उस कन्या ने कहा, हे राजन, आप कुरुवंश के महान धर्मात्मा राजा है। आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से आपकी गोद में बैठी हूँ, अतः मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करे। कन्या के वचनों को सुनकर राजा प्रतीप ने कहा, हे कल्याणी, मेरी जिस पवित्र जंघा पर तुम बैठी हो वह स्थान मेरी कन्याओं और पुत्र वधुओं के लिए है, इसलिए तुम मेरी पुत्र वधु बनो। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मुझे इच्छित पुत्र प्राप्त होगा। तब वह दिव्य कन्या ठीक है कहकर प्रस्थान कर गई। कुछ दिनों बाद राजा प्रतीप की स्त्री के गर्भ से एक सुंदर बालक की उत्पत्ति हुई। समय का चक्र अपनी मंथर गति से चलता रहा। धीरे धीरे वह बालक पूर्ण रूप से युवक हो गया। एक बार राजा शांतनु ने अपने पिता महाराज प्रतीप से वन जाने की इच्छा प्रकट की। तब राजा ने उस कन्या के विषय में सारा वृतांत बतलाते हुए बोले, हे पुत्र, कुछ समय पहले एक सुंदरी मेरे पास आई थी। उसे मैंने अपनी पुत्रवधू होने का वचन दिया है। यदि सुंदरी तुम्हें वन में मिले तो तुम निसंकोच उससे विवाह कर लेना। वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त अद्वितीय सुंदरी है। उसके विषय में कुछ भी जानने की चेष्टा मत करना कि तुम कौन हो। इस प्रकार उन्हें समझाकर राजा प्रतीप ने राज्यभार शांतनु को सौंप दिया और स्वयं तप करने चले गए। वहां भगवती जगदम्बिका के श्री चरणों का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करते हुए राजा प्रजा की रक्षा करने लगे। कुछ समय पश्चात राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए वन में गए। वे गंगा तट पर शिकार के लिए विचरण कर रहे थे। उसी समय एक दिव्य सुंदरी दिखाई दी जो अनेक प्रकार के उत्तम आभूषणों से युक्त थी। उनके मुखमंडल की आभा ऐसे निखर रही थी जैसे तारों के मध्य चंद्रमा। उस रूपसी को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे अलप निहारते हुए अपने हृदय में यह विचार करने लगे कि पिताश्री ने जिस कन्या के विषय में मुझे बतलाया था, क्या यही वह कन्या है? उधर वह कन्या राजा की ओर अपनी इस प्रकार आते हुए देख मन में कहने लगी, निश्चित रूप से यह राजा महाभीष है। ऐसा विचार करके वह निकट पहुंच गई और मुस्कान बिखेरते हुए पूर्ण रूप वाणी में का उच्चारण करके बोले, हे राजन, मैं जान गई हूँ कि आप धर्मात्मा राजा प्रतीक के सुपुत्र हैं। उस समय राजा शांतनु उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर कहने लगे, हे सुंदरी, तुम देवी हो या यक्षिणी, नागकन्या हो या अप्सरा, यह मुझे पता नहीं। तुम जो कोई भी हो,
मेरी धर्मपत्नी होना स्वीकार करो। तब गंगा बोली, हे नरेश, आप पूर्व जन्म में राजा महाभीष थे और इस जन्म में राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में प्रपन्न हुए हो। जिस स्त्री को ऐसे उत्तम कुल और धर्मात्मा राजा का पुत्र प्रतिरूप में प्राप्त हो, वह अत्यंत सौभाग्यशाली होगी। किंतु मुझसे विवाह करने से पूर्व आपको वचनबद्ध होना होगा, तभी मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करूंगी। हे राजन, मैं उचित अनुचित जो भी कार्य करूंगी, आप रोकने की कदापि चेष्टा नहीं करेंगे। जिस समय आप मुझे दिए वचन का खंडन करेंगे, मैं उसी समय आपको त्याग कर चली जाऊंगी। राजा महाभीष शांतनु को अपने पूर्व प्रेम का स्मरण था। उधर वसुओं ने गंगा जी से अपनी प्रार्थना को स्वीकार करा लिया था, जिस कारण गंगा जी ने शांतनु को वचनबद्ध किया। हे ऋषियों, राजा शांतनु ने गंगा को वचन दिया कि तुम जो भी कार्य करोगी, मैं रोकने का प्रयत्न कदापि नहीं करूंगा। राजा के इस प्रकार कहने पर गंगा उनकी पत्नी बन गई और उनके साथ राजभवन चली आई। अनेक वर्ष सुख से व्यतीत करने के उपरांत गंगा गर्भवती हुई और 9 माह पूर्ण होने पर प्रथम वसु की पुत्र रूप में उत्पत्ति हुई। हे ऋषियों, अपने प्रथम पुत्र को गंगा ने गंगा जल में फेंक दिया। तब दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसे भी जल में फेंक आई। इस तरह तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें बालक को भी गंगा ने असमय मृत्यु के मुख में डाल दिया, जिससे राजा शांतनु को अत्यधिक चिंता हुई। गंगा के कर्म से वे अत्यंत खिन्न रहने लगे, किंतु इस भय से उसे रोकने का प्रयास न करते कि यदि मैंने इसे मना किया तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। कुछ दिन इस प्रकार व्यतीत हुए, तब गंगा ने 8वीं बार गर्भधारण किया। उस समय राजा शांतनु के मन में विचार किया कि यदि इस बार भी इसे नहीं रोका तो यह पापनी स्त्री अपने 8वें पुत्र को भी जल में फेंक देगी। भविष्य में मुझे और पुत्र होंगे भी या नहीं, इस तरह कल्पना करते हुए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, वंश की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, अन्यथा मेरे वंश का उच्छेदन हो जाएगा। तदंतर जब धौ नामक 8वां वसु पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ और गंगा उसे गोद में लेकर चली, उस समय उसके सम्मुख जाकर राजा शांतनु विनती करते हुए कहने लगे, हे सुबह, अब तक तूने मेरे 7 पुत्रों को मार डाला, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। मेरे 8वें पुत्र को मृत्यु के मुंह में मत डालो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे इस पुत्र को जीवन दान दो। बदले में अन्य कोई दुर्लभ वस्तु मुझसे मांग लो, मैं निश्चित रूप से वह दुर्लभ वस्तु प्रदान करूंगा। मेरी वंश की रक्षा करने में उत्तरदायित्व तुम्हारा भी है। राजा शांतनु ने गंगा को विधिवत प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वे अपने प्रयास में असफल रहे। बालक को गोद में लिए हुए गंगा आगे बढ़ी। तब राजा अत्यंत क्रोधित होकर बोले, अरे दुष्टा, तुझे उचित एवं अनुचित का ज्ञान नहीं है अथवा नरक के भय से भयभीत नहीं होती। तूने 7 बालकों को मार डाला और 8वें को भी मार डालने को उद्यत हुई है। ठहर, तू मेरे पुत्र को मुझे सौंप दे, तथा तेरी इच्छा हो तो रह, अन्यथा चली जा। तेरी जैसी पापनी स्त्री से मुझे क्या करना। हे ऋषियों, राजा के मुख से उच्चरित वाणी सुनकर गंगा रुक गई और राजा शांतनु को संबोधित करते हुए बोली, हे राजन, सत्य वचन कहती हूँ कि इस बालक को जीवित रखने की मेरी भी अभिलाषा थी, किंतु आपने जो मुझे वचन दिया था वह भंग हो गया, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। देवताओं के कार्य संपन्न करने हेतु मैं आई थी। हे राजन, मैं गंगा हूँ। पूर्व समय में ऋषि वशिष्ठ जी ने वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया था। ऋषि के शाप से वसुगण चिंतातुर होकर और मुझसे प्रार्थना की कि हे गंगे, तुम हमारी माता बनकर हमारा कल्याण करो। मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें वर दे दिया। वे 7 पुत्र 7 वसुगण थे, उनकी मुक्ति हो गई और इस समय मेरी गोद में जो बालक है वह धौ नामक 8वां वसु है। यह कुछ समय तक आपका पुत्र बनकर रहेगा। यह बालक आगे चलकर गांगेय नाम से विख्यात होगा,
किंतु इस समय मैं अपने साथ वहीं ले जा रही हूँ जहाँ मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया था, क्योंकि माता के बिना पुत्र का उचित रूप से पालन पोषण नहीं होता। जब यह युवा हो जाएगा, संपूर्ण विद्याओं में निपुण बनाकर लौटा दूंगी। अतः तब तक के लिए आप धैर्य धारण करें। उपरोक्त वचन कहकर पुत्र सहित गंगा अंतर्ध्यान हो गई। स्त्री और पुत्र वियोग के कारण राजा का मन चिंतित हो उठा। चिंताग्रस्त अवस्था में उनका समय व्यतीत होने लगा। हे ऋषियों, कुछ दिनों बाद एक बार राजा शिकार खेलने वन में गए और उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ गंगा अंतर्ध्यान हुई थी। उस समय उन्होंने देखा कि देव नदी गंगा में बहुत थोड़ा सा जल है और गंगा के तट पर एक दिव्य सुंदरता से परिपूर्ण बालक खेलने में मग्न है। बालक के खेलने का साधन था धनुष एवं पर बाण चढ़ाकर छोड़ना। उसके इस कार्य को देखकर राजा ने आश्चर्य की सीमा न रही। उसकी कुशलता और सर्वसाधन के कार्य को देखकर राजा उसके निकट जाकर बोले, हे तेजस्वी बालक, सत्य वचन कहो, तुम किसके पुत्र हो? किंतु उस बालक ने राजा के प्रश्नों का उत्तर न देकर उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। और जब राजा ने विचार किया कि हो न हो यह मेरा पुत्र है, परंतु अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, तब राजा ने अपना धनुष बाण एक ओर रखकर और गंगा की स्तुति करने लगे। गंगा प्रकट हुई, उसे उपस्थित देख राजा शांतनु से पूछा, हे गंगे, यह बालक जो अभी अभी कुछ क्षण पहले मेरे सम्मुख था, वह कौन था? उसके माता पिता कौन हैं? राजा के वचनों को सुनकर गंगा ने कहा, हे राजन, यह तुम्हारा पुत्र है जिसका अब तक मैंने रक्षा की। यह दिव्य बालक 8वां वसु है। उसे धनुर्विद्या में प्रवीण करने के उपरांत मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। अपने व्रत में अटल रहने वाला तुम्हारा यह पुत्र अनुपम कीर्ति वाला होगा और गांगेय नाम से संपूर्ण जगत में विख्यात होगा। उसी समय वह बालक उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और उसे संबोधित करके गंगा बोली, हे पुत्र देवव्रत, अपने पिता महाराज को प्रणाम करो। आज की तिथि से इन्हीं के साथ तुम्हें रहना है। महाराज के वचनों का पालन करना और सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। पुत्र को देखकर महाराज का मुखमंडल प्रसन्नता से दीप्तिमान हो उठा। देवव्रत को राजा के हाथों में सौंपकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक रथ पर बिठाया और हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। सूत जी बोले, हस्तिनापुर पहुंचकर राजा शांतनु ने ज्योतिषियों और ब्राह्मणों को बुलाकर शुभ मुहूर्त में देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। राज्य का उत्तराधिकारी पाकर राजा शांतनु ने के हर्ष की सीमा ना रही। जय श्री राम।